नमस्कार बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन को हम इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या होता है प्रकाश का परावर्तन? जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराकर, ये देखिए प्रकाश की किरण इस चमकदार पृष्ठ से टकराई, सतह से टकराई और उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये देखिए प्रकाश की आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं और जो परावर्तन के बाद किरण वापस गई है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। ये हमने इस पे अभिलंब डाला है, इस पृष्ठ पे यानी 90 डिग्री का कोण बनाया है। अब देखिए इसमें कुछ बातें और हैं। आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम आपतन कोण कहते हैं। और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको आर से प्रदर्शित करते हैं और उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। ये था प्रकाश का परावर्तन। अब बता रहा हूं मैं प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर अपने मार्ग से थोड़ी सी विचलित हो जाती है, यानी प्रकाश की किरण सीधी नहीं जाती और अपना मार्ग बदल लेती है। उसे हम प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखिए यहाँ मैंने दो माध्यम लिए हैं, ऊपर वाला माध्यम विरल माध्यम है, नीचे वाला सघन माध्यम है, यानी ये कम डेंस है और ये ज़्यादा डेंस है। ये प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो देखिए उसके लिए पहले हमने यहाँ अभिलंब बना दिया यानी 90 डिग्री का कोण बना दिया, तो प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है। दोबारा फिर बता रहा हूँ, जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो प्रकाश की किरण सीधी ना जाकर थोड़ी सी अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसका उल्टा, अगर ऊपर मैं सघन माध्यम ले लेता हूँ, नीचे विरल माध्यम ले लेता हूँ, तो प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो सीधी ना जाकर अभिलंब से दूर हो जाती है। देखो सीधी तो ये ऐसे जाती है, ये रास्ता होता है इसका सीधा, ठीक है। तो इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, क्योंकि अपवर्तन हुआ है। अपवर्तित किरण, जो आपतन किरण ने अभिलंब के साथ कोण बनाया है उसे हम आपतन कोण कहते हैं और जो अपवर्तित किरण ने अभिलंब के साथ कोण बनाया है उसे हम अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण कहते हैं। ये था हमारा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अब देखिए इसी के बेस पे मैं आपको इन दोनों में अंतर स्पष्ट करने बता रहा हूँ। फर्स्ट है प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये देखिए मैंने दिखा था आपको, उसी माध्यम में अगर प्रकाश आ जाता तो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम, यानी यहाँ बता रखा उदाहरण दे रखा विरल माध्यम से सघन माध्यम या सघन से विरल माध्यम, किसी से किसी में चली जाए
दोबारा बता रहा हूँ, जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी सीधे नहीं जाती। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सेकंड पॉइंट है, आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं प्रकाश के परावर्तन में। देखिए, प्रकाश के परावर्तन में ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये हमेशा बराबर होंगे प्रकाश के परावर्तन में। और प्रकाश के अपवर्तन में क्या होगा, आपतन कोण और अपवर्तित कोण कभी भी बराबर नहीं हो सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, परावर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। देखिए, ये उसी माध्यम में वापस लौट गई हैं टकरा के इससे। और प्रकाश के अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें दूसरे माध्यम में चली जाती हैं और ये दोनों इसके डायग्राम हो जाएंगे। ये था प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके या मेरे को वैसे मैसेज करके इससे संबंधित आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। ये हमारा आज का क्वेश्चन था, प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन में अंतर स्पष्ट करें। धन्यवाद।